ये 15 रुकनी जो स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2025 के लिए, कौमी स्क्वाड का ऐलान 2017 के फाते खिलाड़ियों ने किया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज़, अजहर अली, जुनैद खान, हारिस सुहेल ने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। और ये भी वाज़ेह रहे कि कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कराची और लाहौर में होने वाली 3 मुल्की वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी, जिसमें न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के साथ कराची में खेलेगा। और पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी 15 रुकनी स्क्वाड कितना मौजू है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार सलीम खालिक साहब और इरशाद महमूद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि स्क्वाड पर क्या तबसरा करेंगे, आप दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सलीम साहब आप बताइएगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सुबह ही सुबह हंसने का मौका दिया। असद शफीक का यह बयान खुदा करके स्क्वाड बहुत मुतवाज़िन और बहुत अच्छा बासलाहियत प्लेयर से मुंतखब किया गया। नाम नहीं लिया हमने। हाँ, उससे और दिल खुश हो जाता है, क्योंकि स्क्वाड पे जितनी तनकीद हो रही है उतनी तो मेरा ख्याल है कि मोस्ट रिसेंटली किसी पे नहीं हुई। जो कुछ प्लेयर्स पैराशूट से डायरेक्ट पाकिस्तानी कैंप में उतरे हैं, जैसे कि फहीम अशरफ के बारे में अजीम वसीम अकरम तक ये बात कह रहे हैं कि इसका बॉलिंग एवरेज 100 है, बैटिंग एवरेज 9 है और ये ऑलराउंडर है। कुछ दिन शाह भी पता नहीं कहाँ से आ गए। पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है और वो आग लगे मस्ती में हम अपनी मस्ती में वाली मिसाल है। हमारे सिलेक्टर्स खुश हैं, हमने बड़ी अच्छी टीम बना दी। भाई इतनी अच्छी टीम बनाई नहीं तो मीडिया के सामने आते एक वीडियो के जरिए क्यों उसका ऐलान किया। इतना बड़ा इवेंट और आपके पास एक स्पिनर है, जहां इंडिया 4 स्पिनर खिला रहा है। आपको दुबई में हो सकता है सेमीफाइनल भी खेलना पड़े, इंडिया के खिलाफ मैच भी है वहां पर इतना इम्पोर्टेंट। तो इंडिया बेवकूफ है कि 4 स्पिनर की। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी पिचेज हैं कि हमें सारे पेसर्स मैच जितवा सकते हैं। ओपनर अपने पास एक फखर जमान और उनके साथ अब कह रहे हैं बाबर आजम। और यही जो है हमारे हकीम जावेद साहब वो कहा करते थे बाबर के बारे में कि इसको ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, इसको नीचे खेलना चाहिए। बल्कि याद है वो कहते थे बाबर के बारे में कि ये जब PSL में खेलता है लाहौर कलंदर के खिलाफ तो हम कहते हैं इसको आउट ही नहीं करें, ये खड़ा रहेगा तो हमारी जीत के चांसेस ज्यादा है। का सिलसिला चल रहा है अभी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर को बना लिया गया जी। राइट, हाँ ओपनिंग कर रहे हैं बाबर, लेकिन ये एक बड़ा रिस्क है बाबर से ओपनिंग करवाना, क्योंकि हमारे नंबर 1 प्लेयर है। अल्लाह ने करे जल्दी आउट हो गए तो हमें इसमें इश्यूज हो सकते हैं आगे। बिल्कुल ऐसा ही है। रिशाद साहब आप क्या कमेंट करेंगे? जी देखिए, बिल्कुल सलीम ने भी बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। और हम लोग सब जो है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल स्टंड है जब से ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। और जो 2 पिछली सीरीज पाकिस्तान ने वनडे की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ, जिस स्क्वाड के साथ जीती थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें जो प्लेयर्स हमें तो लग रहा था कि उनको ग्रूम किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अचानक इरफान नियाजी, सुफियान मुकीम और इन सबको अचानक ड्रॉप कर दिया गया, हसीबुल्ला। तो ये दूसरे जो नए नाम हैं वो किस बेसिस पे सिलेक्ट हुए हैं? और ये ट्राइड एंड फेल्ड प्लेयर्स हैं वेरी ऑनेस्टली। आप देखिए ना कि खुशदिल शाह को कितने चांस दिए गए और एक जमाना तो ये था कि एक उनकी मीम्स भी बना दी गई थी और बहुत ज्यादा। और उसके अलावा ये कि फहीम अशरफ का तो जैसे बिल्कुल सलीम ने कहा कि उनका तो ना बैटिंग में एवरेज है ना बॉलिंग में एवरेज है। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में जो मेन 2 मसाइल रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ने हमेशा सफर किया है, वो तो एक तो पुअर पिचेस रहे हैं और एक पुअर सिलेक्शन रहा है। राइट। और मुझे लगता है कि वो सिलेक्शन एक बार फिर वापस आ गया है। वैसे रिशाद साहब, फहीम अशरफ के हवाले से अभी वसीम अकरम साहब की गुफ्तगू सामने आ रही है और वो कह रहे हैं कि पिछले 20 मैचेस में 100 की एवरेज है इनकी बॉलिंग में और 9 की एवरेज है बैटिंग में। तो ये तनकीद तो बड़े बड़े खिलाड़ियों की जानिब से सामने आ रही है। तो आपकी तनकीद वजह है, सूरत हाल कुछ इसी तरह की है कि हमारे पास जो वनडे सीरीज का करियर इस वक्त हमारे खिलाड़ियों का जा रहा था, या जो हमारा अपना कौमी टीम का जो एक ट्रैक दिखाई दे रहा था वो वनडे में ठीक था। तो आपको क्या लगता है रिशाद साहब, आपको क्या लगता है कि क्या अब वनडे में भी हमारी टीम की कारकर्दगी वही होगी जो T20 में करते आए इस स्क्वाड के साथ? क्योंकि ये ट्रायल एंड टेस्टेड स्क्वाड है, पता है हमें जो नई इंडक्शंस हुई हैं वो सारी कारगर साबित नहीं हुई पहले। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैं समझता हूँ कि कोई प्लानिंग या स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही है स्क्वाड के पीछे, और इसकी वजह से काफी डाउट्स क्रिएट हो गए हैं कि जाहिर है दुनिया की टॉप 8 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं, इतना कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है। और उसके लिए फिर सबसे लेट पाकिस्तान ने ये स्क्वाड अनाउंस किया
होम साइड को एडवांटेज भी होता है, जरा सा टाइम ले सकते हैं वो, लेकिन इतने दिन के बाद आपने पूरी एनालिसिस करके ये स्क्वाड अनाउंस किया है, आई एम वेरी वेरी सरप्राइज। और बिल्कुल इसमें लग रहा है कि कोई मुताबिकत नहीं है सेलेक्टर्स में और सपोर्ट स्टाफ में, थिंक टैंक में। जो पाकिस्तान की, जैसे मैंने कहा कि जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से जीती थी, उसके तनाजुर में तो हरगिज ये स्क्वाड सेलेक्ट नहीं हुआ है। और क्या इसका परफॉर्मेंस होगा, क्या कह सकते हैं, बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सलीम खालिक साहब, ये उस्मान खान के साथ कौन सा ऐसा मुआहिदा हुआ है? क्या वो यूएई लीग छोड़ने वाला मुआहिदा जो है उसके बाद उन्हें खिलाया भी नहीं था, क्या वो मामला है? मतलब इन्हें फिर भी ना परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद इन्हें हम साथ लेकर चल रहे हैं, क्या वजह है? बिल्कुल, मुझे कुछ ऐसा ही डाउट है। और जब टीम अनाउंस हुई थी तो मैंने एक्सप्रेस न्यूज पे उस वक्त भी यही बात की थी कि लगता है ऐसा ही है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके साथ कि यार तुम यूएई की क्रिकेट छोड़कर आए हो, अपना मुआहिदा छोड़कर आए हो, वहां पे तुम्हारे पर बैन भी लग गया है, तो यहाँ हम तुम्हें इतने अरसे तक तो खिलाएंगे। पता नहीं कौन था जिसने उनको ऐसे टैलेंट उनका देखा, क्योंकि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आपने उनको पहले इंटरनेशनल क्रिकेट T20 खिलाई, उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। जिस तरह के वो शॉट्स खेलकर आउट होते हैं, तो वो तो ऐसा है कि किसी भी वक्त टीम को वो मुश्किल में छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन उनको भी मुसलसल टीम में लिया जा रहा है, पता नहीं क्या सोचकर। बिल्कुल कुछ ऐसे ही तो फैसले हुए जिसकी वजह से लोग इतने मायूस हैं। और अब भी ये कह रहे हैं, क्योंकि देखें जब वर्ल्ड कप पे भी स्क्वाड अनाउंस हुआ था, बाद में उसमें कुछ चेंजेस कर ली गई थी। अभी भी पाकिस्तान के पास वक्त है, गलतियां इंसान से ही होती हैं, उनको सुधारे। जब तक ये एक आईसीसी की तरफ से एक चेंज हो सकता है बगैर किसी वजह बताया, तो उनको टीम में चेंज बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि अगर वो डेडलाइन गुजर गई तो उसके बाद सिर्फ इंजरी की सूरत में चेंज हो सकेगा। और डेडलाइन कब तक होगी? कब तक है वो डेडलाइन? मेरे ख्याल है कि शायद 11 तारीख है, मैं श्योर नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है 11 ही है। लेकिन अभी टाइम है इनके पास थोड़ा। अब पता नहीं इनकी ईगो इजाजत देगी सेलेक्टर्स की या नहीं। देखें उस दिन कितना अच्छा दिन था, जो मोहसिन नकवी साहब कज़ाफी स्टेडियम में बैठे थे और इतना शानदार लुक कज़ाफी स्टेडियम पीछे से दे रहा था, इतनी बड़ी कामयाबी के रिकॉर्ड टाइम में उसे मुकम्मल किया। और कुछ देर बाद ही वो सारी जो तवज्जो थी, जो वाह वाह हो रही थी, वो टीम सिलेक्शन की वजह से उधर चली गई कि यार ये क्या टीम सेलेक्ट हुई है। और वो जो मोहसिन साहब का कारनामा था वो पीछे रह गया और सब सिलेक्शन कमेटी को बुरा भला कहने लगे। तो ये गड़बड़ हुई है, इसको सही करना चाहिए इनको। राइट। तो रिशाद साहब, बॉलिंग लाइनअप के बारे में आप क्या कहेंगे? एक फुल फ्लेज हमारे पास स्पिनर्स है अबरार अहमद, और उसको भी हमने देखा है जब भी आप टीम की स्क्वाड के साथ लेकर जाते हैं वो अक्सर रिजर्व में ही होते हैं और उन्हें खिलाते नहीं हैं। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में सीधा एक स्पिनर लेकर जा रहे हैं और जो साजिद खान है, जैसे नुमान है, बाकी लोग जो स्पिनर्स मौजूद हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है होम ग्राउंड पर, उनको मौका नहीं दिया गया है और अबरार अहमद को रखा गया है। दूसरी तरफ अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ उतर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, विकेट को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि फास्ट बॉलर्स वहां पर कारगर साबित हो, या फिर एक जो हमारा स्पिनर अबरार, उसको ले जाना काफी होगा? जी बिल्कुल काफी नहीं होगा। हमारे होम ग्राउंड्स पे खासतौर पे इस वक्त जो हिकमत अमली नजर आ रही है वो ये है कि स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं और इवन वेस्ट इंडीज की टीम के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी की। तो मैं वाकई हैरान हूं कि क्यों पाकिस्तान ने, अगर साजिद खान को, नौमान अली को आप समझते हैं कि वो टेस्ट के स्पिनर हैं, वो वनडे में इतना कामयाब नहीं होंगे, तो सुफियान मुकीम का तो प्रूवन रिकॉर्ड था ऑस्ट्रेलिया में, इतनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की और साउथ अफ्रीका में। तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली 2 स्पिनर्स को होना चाहिए था एटलीस्ट। अगर सलमान आगा पे आप बैंक कर रहे हैं तब भी तो एक लॉपसाइडेड, एक इम्बैलेंस्ड स्क्वाड है। और मैं समझता हूं कि जैसे बिल्कुल सही कहा सलीम ने कि बहुत ही अभी भी मौका है, 10 या 11 तारीख लास्ट तारीख है, पाकिस्तान मेरे ख्याल में चेंजेस कर सकता है। और जहां तक फहीम अशरफ का मैं कहूंगा कि उसमें जो हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में कई दफा सुनते थे कि पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन में पर्ची चलती है, वो बड़े अरसे के बाद वो फिनोमिना वापस आया है। एक प्लेयर क्या पर्ची पे सेलेक्ट हुआ है या किसी की सिफारिश सेलेक्ट हुआ है, बिकॉज इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही। सही मौका तो इन्होंने खुद ही दिया है बात करने का भी। अच्छा सलीम खालिक साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? पहले स्पिनर्स को खिलाते हैं, स्पिनिंग पिचेस बनाते हैं और वो फ्लो में आ जाते हैं, फिर अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक स्पिनर जाएगा। फास्ट बॉलर्स को पहले प्रैक्टिस भी नहीं उस तरीके से करवाई। अगर हम दूसरी टीम्स का देखें तो उधर दीगर टीमों उनके स्क्वाड पर अगर नजर डालते हो तो 3 से 4 स्पिनर सबने रखे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में आप क्या कहेंगे? मतलब क्या सोच रख के इन्होंने ये डिसाइड किया कि एक स्पिनर जाएगा, 4 फास्ट बॉलर्स जाएंगे? देखिए बात ये है कि वो जो स्पिनर टेस्ट मैचेस में परफॉर्म कर रहे थे ना,
वो हमारी होम सीरीज थी। हमारे पास इख्तियार था कि बड़े बड़े पंखे लगाएं, हीटर लगाएं, पिच को छुपाएं, सुखाएं और उसके बाद मर्जी की पिच बनाकर मैच जीते। ये आईसीसी का इवेंट है। और यहाँ पर जाहिर है बिल्कुल स्पिन पिचेस तो नहीं बन सकती, लेकिन जो भी वनडे का या T20 का आईसीसी का इवेंट होता है उसकी पिचेस आईसीसी वाले बनाते हैं। और उनकी कोशिश ऐसी होती है कि ऐसी पिचेस बने जहां बैटिंग हो अच्छी, स्कोर बने, कि थोड़ा मतलब ऐसा नहीं होता कि फास्ट पिचेस बना, नहीं फास्ट पिचेस नहीं, एक सपोर्टिंग पिचेस होती है जहाँ रन बनते हैं। अच्छा। तो अभी भी ऐसे ही होगा। और रिवायती तौर पर पाकिस्तान और यूएई में तो स्पिनर्स ही चलते हैं। पाकिस्तान में तो आप जितनी भी मेहनत कर ले फास्ट पिचेस बना ही नहीं सकते यहाँ पे आप। तो जैसे रिशाद साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक स्पिनर के साथ खेलना तो बहुत बड़ा रिस्क है ये। और ये सलमान वगैरह जो है ये तो पार्ट टाइमर है, तो इनके ऊपर हम कैसे इंतजार कर सकते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्पेशलिस्ट स्पिनर बिल्कुल यहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर टीम इन्होंने सेलेक्ट किया आकिब जावेद साहब और दूसरे लोगों ने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राइट। तो रिशाद साहब आप बताइएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप कुछ तब्दीलियां इस स्क्वाड में कर सकते तो आप क्या करते? जी देखिए, मैं डेफिनेटली इरफान खान नियाजी को तो डेफिनेटली रखता, फ़हीम अशरफ को नहीं रखता इसमें। और उसके अलावा मैं सुफियान मुकीम को भी मैं ज़रूर इसमें रखता। आप देखिए कि इसमें जो ऑलराउंडर्स हैं उसमें इनको खुशदिल शाह को इन्होंने किस बेसिस पे इंक्लूड किया है मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में बहरहाल बेहतर परफॉर्मिंग ऑलराउंडर्स इनको मिल जाते हैं, उनसे बेहतर। और मैं ये समझता हूँ कि इवन प्लेयर जो अब्बास आफरीदी हैं उनका भी है कि वो भी अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उनको ग्रूम किया जा सकता था। तो पाकिस्तान की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही इसमें। आप देखिए ना कि इवन ओपनर्स पे जो बात हो रही है, तो अभी तक हम लोगों को सर्टन नहीं है कि बाबर और फखर ही ओपन करेंगे या सऊद शकील ओपन करेंगे। इसमें भी कोई डेफिनेट थिंकिंग नजर नहीं आ रही। तो इतने अरसे के बाद कोई लैक ऑफ प्लानिंग पाकिस्तान की टीम में नजर आ रही है, जो इस वक्त तकरीबन 29 साल के बाद एक आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है। 1996 का वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट पाकिस्तान में। इतने बड़े टूर्नामेंट के तो एक स्पेशल एक स्ट्रेटेजी, एक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके करनी चाहिए थी, लेकिन टोटली इस वक्त बिल्कुल सरप्राइजिंग है जिस तरह से स्क्वाड अनाउंस हुआ है। वाकई ऐसा है। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब और रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात थे अपनी क्रिकेट की। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट, उस पर इतनी ज्यादा दाद मिलती है, उसके साथ ही जब स्क्वाड अनाउंस होती है तो ऐसे तनकीदी नश्तर बरसाए जाते हैं क्योंकि